तो जैसे कि तुमने देख लिया हमारे थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस करने वाले हैं। जी हाँ, सॉल्ट की हाइड्रोलाइसिस तो करने वाले हैं ऑब्वियसली। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे क्वेश्चन अगर तुमने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस चैप्टर से कर लिया। और हाँ, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किस पर आता है? सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस आयनिक इक्विलिब्रियम का एक टॉपिक होता है और उस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चन आता है हर साल। तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस करूंगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे ही इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं और ध्यान से सुनना। इस वीडियो के लास्ट में मैं गिफ्ट तुम लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल आपको मिलेगा ही सही। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या आता है हमारे पास। क्वेश्चन आपको दिया गया 2 liter of 0.1 m BaOH whole 2 and 1 liter of 0.4 m HNO3 are mixed of 25 degree centigrade. Determine the pH of the resultant mixture. बेसिकली हमको जो एक एसिड दिया गया, ये HNO3 आपको मिल रहा है। कौन सी एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप बोलोगे क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये कौन सा बेस है? आप इसको बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस है, सही ना? तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से एक मिक्सचर बनी है। अब आपको बोला जा रहा है कि ये जो मिक्सचर बना है सर, इस मिक्सचर का पीएच बताइए, और वो भी किस टेम्परेचर में? 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पीएच स्केल कितना होता है बेटा? 14 होता है। आपको ये पता है ना, 14 होता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर आप इसको मिलाओगे तो क्या पीएच 7 आएगा? बिल्कुल आएगा। ये तो प्रॉपर्टी हो जाती है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में मिला करके जो सॉल्ट बनाती है, तो उसकी जो पीएच आ जाता है वो कितना आता है? उससे जो सॉल्ट बनती है ना बेटा, सॉल्ट बनती है, इसकी पीएच कितना आता है? जो सॉल्ट की मिक्सचर बन जाता है, इसकी पीएच कितना आता है? 7 आ जाता है। ध्यान रखोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओगे तो जो मिक्सचर बनते हैं वो एक्चुअली क्या होता है? मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का नेचर बोलोगे आप, न्यूट्रल होता है सर। न्यूट्रल होने के कारण पीएच क्या हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं। सॉरी, गलती कर दी मैंने। ये देखो, हाँ अब देखो ध्यान से समझो, ये सॉल्ट का पीएच 7 हो जाएगा। समझ में आया? ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल के कारण पीएच इसका 7 हो जाएगा। समझ में आया? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, देखो क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। तो बेसिकली ऐसे अगर कोई रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो इससे क्या बनता है? हमारे पास सॉल्ट बनते हैं। सॉल्ट बनते करते हैं तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है। समझ में आया? सॉल्ट और पानी बनेंगे इससे। अब क्या है ना, हमको बोला है इसी जो रिएक्शन है इनके उल्टा रिएक्शन। देखो के भी दिया गया, मतलब कुछ तो हो रहा है, इसकी उल्टा रिएक्शन चलेंगे तो इसकी इक्विलिब्रियम क्या होंगे? KH होता है, आपको पता है इसकी इक्विलिब्रियम KH होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसीलिए अपन इसको नोटेशन देते हैं KH। अब इसका उल्टा चलेंगे तभी तो हमारे पास वही इक्विलिब्रियम आएगा ना। तो अगर इस रिएक्शन का उल्टा चलेंगे, बाय केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग को पता चलता है कि किसी भी रिएक्शन का उल्टा चलते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है वो 1/KH हो जाता है। तो अब तुमको निकालना क्या है? इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर के एक सॉल्ट बन रहा है। अब इस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस पे हमको रिलेशन ये पता रहता है कि सर KB इंटू KH इक्वल टू क्या होता है? KW होता है सर, ये हमको पता है। और देखो KH का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? KH का वैल्यू आ जाएगा KW अपॉन में K भी आ जाएगा। तो अगर आपने क्या करा यहाँ पर 1/KH के जगह अगर आपने KW अपॉन में K भी लिख दिया, जस्ट आपने इस तरीके से अगर इसको सजा लिया है तो इससे जो वैल्यू आता है ना आपके पास वो कितना आता है? 10 की पावर 1/10 की पावर -6 आ जाता है। और अगर आपको इसी को सॉल्व करोगे तो 10 की पावर +6 आ जाता है। तो ये हो जाता है अपना आंसर। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चा क्या गलती करता है वो मैं बता देता हूँ। बच्चा ये गलती करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का ये वाले जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है यही निकाल देता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड
विथ वीक बेस। समझ में आना चाहिए, उल्टा करने के लिए बोला जा रहा है इसमें, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चलो इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब देखो इस तरीके का सवाल जो है ना बड़ा सुंदर सवाल होता है। इसमें आपको ऑप्शन देखनी रहती है। NH4Cl है ना, तो NH4Cl है, ये किससे किससे बन रहा है? NH4OH जो कि एक वीक बेस है, समझ में आना चाहिए, वीक बेस है। और Cl NaCl सॉरी HCl क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो रहा है, ऑब्वियसली बात है, क्या बोलो, इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे करता है? H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की अंडर रूट। समझ में आया? कंसंट्रेशन की अंडर रूट ये तो प्रॉपर्टी है, आपको पता होनी चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का प्रॉपर्टी है। तो ऐसे अगर देखोगे यानी कि कंसंट्रेशन जितना घटेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस उतना मैक्सिमम होगा। तो आपको देखना है कि इधर कंसंट्रेशन कम है, आप देख पा रहे हो कि थर्ड ऑप्शन में सर कम कंसंट्रेशन होगी 0.001, ऑब्वियसली द कम कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, यानी कि इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल बन गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। Which of the following solution has maximum degree of hydrolysis? सेम क्वेश्चन, इसमें भी आपसे पूछा है मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, लेकिन ध्यान से इसमें क्या बोला गया, देखो CH3COONH4 सॉल्ट अब की बार अलग है ना। ये जो सॉल्ट है ना किससे बना है? वीक बेस सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, वीक बेस है ना, और उसके साथ वीक एसिड जो कि है एसिटिक एसिड CH3COOH है ना। तो वीक बेस वीक एसिड अगर मिला है तो ये क्या, इसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है डज नॉट डिपेंड ही नहीं करेगा कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अगर बोलो कोई चीज कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड जब नहीं कर रहा है तो कैसे बनेंगे यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस की मैक्सिमलिटी? कोई कंसंट्रेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ना तो 0.01 m का कुछ होगा, ना तो 0.001 m का होगा, ना तो 0.1 m का होगा, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोलाइसिस है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा? सेम इनऑन, ठीक है, समझ में आया? तो आपको बेसिकली पहचानना है कि कौन से बेस और कौन से एसिड से हमारा सॉल्ट बन रहा है, बाकी तो आप ऐसे ही खेल रहे हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम पीएच? अब ये जो सवाल है ना मस्त सवाल है, इसको मैंने बोलता हूँ बहुत सुंदर सवाल, एकदम सुलझी हुई सवाल है, थोड़ी कलर चेंज कर लेता हूँ, मजा नहीं आ रहा, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम पीएच किसमें सबसे ज्यादा है? आपको देखो NH4Cl है ना, ये किससे बनता है आपको पता है? NH4OH जो होते हैं, एक क्या होता है? वीक बेस होता है, आपको पता है ये क्या है? वीक बेस होता है। और Cl है मतलब क्या? HCl यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, ऑब्वियसली कौन डोमिनेट करता है? एसिड डोमिनेट करता है। जब एसिड डोमिनेट करता है तो हमारे पीएच क्या होगा? लेस देन 7 हो जाएंगे। यानी कि सभी के ये जो तीनों ऑप्शन है ना, तीनों ऑप्शन में जो आएगा पीएच वो 7 से कम आने वाला। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में आओ, NaCl दिया गया है। NaCl मतलब क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर अपने में HCl में चला देंगे ना, HCl में चलाएंगे तो हमारे बनते हैं सोडियम क्लोराइड। समझ में आया कैसे बनते हैं? थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है, ठीक है, इसको मत देखना, ठीक है। अब तो यूं समझ लो कि जो सोडियम क्लोराइड है ये कैसे बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस और क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है क्योंकि HCl है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो होता है, इनकी जो पीएच होता है क्या होता है? हमेशा 7 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं वही बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो 7 से कम ही होने वाला है और जो होगा 7 ही होगा, 7 ही सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम पीएच पूछा है आपसे। अब देखो ये सवाल मस्त है, इस तरीके का सवाल आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। pKa plus pKh equal to pKw is applicable for, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इजी तरीका होता है, लेकिन आप चाहो तो पूरा प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर टाइम को बचाने आए हैं। मतलब अब हमारा कंसर्न ये है कि हम लोग नीट के एग्जाम छोड़ने वाले हैं और हमको टाइम जितना कम हो सकता है उतना ही करना पड़ता है। तो बेसिकली हमने वही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर देखेंगे। आप चाहो तो वो प्रोसीड्योर फॉलो कर सकते हो। प्रोसीड्योर कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ।
दोनों साइड नेगेटिव लॉग ले लेना, तो वहां से एक रिलेशन बनते करेंगे, लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं अगर आप ढंग से लॉग नहीं किया। अगर आप लॉग की प्रॉपर्टीज सही ढंग से नहीं लगाना आता है आपको, तो आपका गलती होगा ही सही। लेकिन मैंने एक तरीका आपको बताता हूँ, देखो पी के ए से आपको क्या आएगा, के ए आएगा, और पी के एच से आपको क्या आएगा, के एच आएगा, और पी के डब्ल्यू से आपको क्या आएगा, के डब्ल्यू आएगा। तो आपको क्या पता लग रहा है कि इस तीनों के बीच ही रिलेशन होने वाला है कुछ, ठीक है। अब देखो के किधर आता है, के तब आता है जब वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है ना। बाकी तो केज तो लगेंगे ही सही। तो वीक एसिड बना है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तभी हमारे पास के आता है। आपको ये भी पता है कि वो हाइड्रोलाइसिस की प्रॉपर्टी है बेटा, तो ये आपको पता है कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तभी ये हो पाता है। अब देखो इन चारों ऑप्शन में से आप चेक कर लो कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिल करके कौन सा सॉल्ट बन रहा है। देखो लास्ट ऑप्शन से शुरू करते हैं। HCN होता है, ये क्या है, वीक एसिड है। NH4OH ये भी वीक बेस है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। NH4Cl क्या है, HCl, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। KCN क्या होता है, देखो हमने थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, अब मजा आएगा। देखो केसीएन क्या है ना, केसीएन को ढंग से समझो। केसीएन जो होता है इसमें HCN होता है, HCN होता है। HCN क्या होता है, एक वीक एसिड है। क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है। और के क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसकी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो एक एसिड है, वो कोई सॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस रिलेशन। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या फिर इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन जो इजीएस्ट होता है वो यही होता है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द, इसको थोड़ी नीचे कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड विल फॉर्म सॉल्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडरगोज मैक्सिमम हाइड्रोलाइसिस अंडर द सिमिलर कंडीशन। देखो सवाल में आपको दिया गया है वीक एसिड, क्या दिया गया, वीक एसिड, और ये क्या है आपको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, समझ में आ रहा है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इनके बीच बताओ के आता है, क्या के आता है, बिल्कुल सही बात है। के ए इंटू के एच करते हैं तब हमारे पास आता है के डब्ल्यू। तो के एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, के एच का वैल्यू हो जाएंगे, के एच का वैल्यू हो जाएंगे के डब्ल्यू अपॉन में के ए हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, क्या के के साथ एच के इनवर्स रिलेशन बन रहा है। अब इसी रिलेशन से देख सकते हो कि के एच के साथ के का इनवर्स रिलेशन बन रहा है, यानी कि के ए जितना बढ़ेंगे, के ए जितना बढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस उतने ही घटेंगे, और के ए जितना घटेगा, के ए जितना घटेगा हाइड्रोलाइसिस उतना ही बढ़ेंगे। एक सिंपल प्रोपोर्शनलिटी की कॉन्सेप्ट लगा करके आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और देखो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -4, मतलब ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो ज्यादा हो गया। 10 की पावर -5 ये भी नहीं होगा, ज्यादा हो गया। 10 की पावर -4 ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ज्यादा होगा। लेकिन देखो 10 की पावर -10 यानी कि लोएस्ट वैल्यू है, ये सबसे लोएस्ट है, यानी कि एच क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हाइड्रोलाइसिस बढ़ जाएंगे। ऑब्वियसली ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, अब और दो क्वेश्चन बचती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे आप कर लिया तो आसान हो जाएगा आपके लिए टॉपिक, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछा है आपसे, pH ऑफ 0.1 in CH3COO Na with आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन को करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये देखो ध्यान से सुनना, आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया गया, इसका मतलब होता है कि KH आपको दिया गया। क्या दिया गया, KH आपको दिया गया, वो भी कितना है, 10 की पावर -9, ठीक है। और आपको ये कंसेंट्रेशन दिया गया, कितना है, 10 की पावर -1। अब क्या बोलो, KH के बराबर तुम क्या लिख सकते हो, KH के बराबर CH² लिख सकते हो, है ना। तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, H का वैल्यू निकाल सकते हो ना। H का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, KH अपॉन में C के अंडर रूट कर सकते हो। अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने से आपके पास आंसर आएगा 10 की पावर -4। समझ में आया, 10 की पावर -4 आंसर आएगा अगर वैल्यू पुट करोगे। हम उतना नहीं कर रहे कि जल्द है, मेरे में क्या बोले, तुम कर लेना, ठीक है, ये आसान है, ठीक है। अब देखो क्या है ना, इसको जब अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, CH3COO को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, बोलो यहाँ से क्या आता है, OH माइनस की कंसेंट्रेशन आता है कि नहीं बताओ। OH माइनस की कंसेंट्रेशन आता है, क्योंकि ये क्या है, ये है एक वीक
एसिड। तो वीक एसिड में डोमिनेंट कौन करता है? बेस इज डोमिनेंट। बेस इज डोमिनेंट, बेस डोमिनेंट होते हैं, तो हमको यहाँ से OH माइनस की कंसेंट्रेशन मिलेगा, और जो कंसेंट्रेशन मिलती है वो क्या होता है? CH होता है। जब ये CH होता है तो इसकी वैल्यू कितना होता है बताओ? आपको दिया गया कंसेंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻1 है, और आपको H निकाल के रखे हो आपने 10⁻⁻4 है, तो आपके पास जो आ जाएगा 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो बताओ यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? POH निकाल लोगे कि नहीं? बताओ POH निकाल पाओगे यहाँ से? क्या आ जाएगा? POH का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये OH की कंसेंट्रेशन है। अगर तुम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हो तो POH आता है 5, समझ में आया? 5 आ जाता है। तो POH जब 5 आया तो बोलो pH कितना आएगा? pH आ जाएगा आपका 14 माइनस 5 9। ठीक है, ये हो गया। चलो क्वेश्चन बन गया। इसी तरीके का सुंदर सुंदर सवाल होते हैं, ये सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझ में आना चाहिए। अब देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, अगर इसी तरीके का क्वेश्चन आपने कर लिया बहुत अच्छा, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन में आपको पूछा है, डिटरमाइन द परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ CH3COONH4 इन इट्स 0.01 m aqueous solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाली कहानी है, और आपके पास Ka है और Pk भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरा काम ये बनेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अपने को Kb का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो Kb का जब वैल्यू निकालेंगे कैसे निकलेगा? देखो Kb का वैल्यू क्या होगा? Pk भी दिया हुआ है, तो 10⁻4.7 लिख सकते हैं Kb। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻0.7 लिख सकता हूँ मैं। क्या बोलो, ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से लिखा, अब यहाँ पर अपन कर रहे +1 -1 लगा देते हैं। जैसे ही अपन इसको +1 -1 लगाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएंगे, यहाँ देखो 10⁻⁻5। क्यों 5 आया? क्योंकि ये देखो 10 की पावर अगर मैंने 1 लगाया तो 10⁻⁻1 भी कर दिया है ना। तो ये पावर में है, पावर में बेसिकली है, तो उसको मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, ये पावर में है, तुम समझ जाओगे। ठीक है, देखो समझ में आया ना, 10⁻⁻5 होता है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻0.7 प्लस 1, तो ये कितना आता है? 10⁻0.3 आता है। अगर तुम एंटी लॉग सीख के आए हो, यानी कि एंटी लॉग मैथमेटिक्स में किए हो, तो 10⁻0.3 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, आपको पता है। 2 इंटू 10⁻⁻5, तो हमारे पास के भी निकल गया 2 इंटू 10⁻⁻5। अब देखो क्या है, हमें पता है H क्या होता है? फॉर। इसमें देखो ये जो आपको सॉल्ट दिया गया, देखो बेसिकली आपके पास जो सॉल्ट है ना, कलर थोड़ी चेंज कर देता हूँ। ये जो सॉल्ट है ना, ये क्या है? वीक एसिड और वीक बेस वाले सवाल, वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड वीक बेस के लिए H कितना होता है बताओ? H कितना होता है बताओ तुम? अरे नहीं, तुम बताओगे, ये क्वेश्चन तुमको करना है। H की वैल्यू कितना होता है यहाँ पर? √ऑफ KW अपॉन में KA इंटू KB होता है। क्यों होता है? देखो बता देता हूँ क्यों होता है, कोई बच्चा पूछ सकता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर KH का जो वैल्यू होता है वो करीबन होता है हमारे पास H² होता है। ठीक है, H²। जब हम लोग H की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, तो वो आता है √KH। ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस आप पढ़ लिया ना, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से आपको पता लग सकता है। तो H की वैल्यू आ गया √KH। अब ये √KH का ही वैल्यू पुट किया गया यहाँ, कैसे वो दिखा देता हूँ। देखो K आता है K इंटू KB इंटू KH, इसकी वैल्यू आता है KW। तो अगर आप यहाँ से क्या निकाल लोगे? KH का वैल्यू निकाल लोगे, तो ये वाली टर्म देखो ध्यान से देखना, ये वाली टर्म किधर आ जाएंगे? ये वाली टर्म इधर इसके माइनस आ जाएंगे, इसके बाई में आ जाएंगे, सॉरी। तो आप इस वैल्यू को पुट करना, इसमें आप सारे वैल्यू पुट करके देखोगे तो H की वैल्यू आपके पास फाइनली जो आने वाला है वो क्या आएगा? देख लेना आप, यहाँ पर आने वाला है आपके पास 10⁻⁻2 अपॉन में 2। ठीक है, ये वैल्यू आने वाला है। अब अपने को क्या पूछा? परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस। ध्यान से देखा करो, परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस पूछा है हमसे। तो परसेंटेज करने के लिए अपन क्या करते हैं? 10⁻⁻2 है, उसके साथ 100 लगा देते हैं इनटू में, तो हमारे पास जो आंसर आती है वो कैसे आती है? कट गया, कटने से हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 0.5। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बेसिकली हमारा मेन कंसर्न ये है कि सही ढंग से हम लोग फॉर्मूलाज को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं,
और मेन कंसेप्ट अगर तुम देखोगे ना तो सारे कंसेप्ट बनते हैं बेटा, सारे कंसेप्ट जो है ना बनते हैं हमारे उस किससे क्या बना है, वीक एसिड से या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से या फिर वीक सॉल्ट से या फिर सॉरी वीक बेस से या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड से। इस तरीके का आपको पहचानना होता है। अगर आप एक बार ढंग से पहचान लिया कि सॉल्ट कहाँ से बन रहा है तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम जितने भी सारे क्वेश्चंस किए हैं ना सब मेन क्वेश्चंस है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नीट के एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस है ना सब नीट के 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप एक बार घर से प्रैक्टिस करना, ये सारे क्वेश्चंस आपको मजा आने वाला है, ठीक है। और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के सवाल ऐसे ही होते हैं और मजा भी आता है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस ऐसे ही खत्म हो जाता है। और हाँ, अभी मैं गिफ्ट का बात कर लेता हूँ। तो गिफ्ट की जो बात है मैं बता रहे थे वो ये है कि बहुत जल्द ही मैंने आप लोगों को थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि फिजिक्स का एक भन्नाट ट्रिक्स देने वाला हूँ थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर। और उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।